अस्सलाम वालेकुम। रे कीजिए, पैथोलॉजी के एमसीक्यूज करने हैं यूं। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुपिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट ब्लड ग्रुप ए and B antigens और erythrocytes. A positive reaction is an aggregate formation आ रहा है। वो कह रहा है कि जब हम एंटीबॉडीज का ब्लड ग्रुप यानी कि अगर मिसमैचिंग हो गई है तो उसके अंदर एक एंटीबॉडी जो है वो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उनसे बाइंड करती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। आप जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेन रिएक्शन से हो सकते हैं। प्रेसिपिटेन रिएक्शन डिफरेंट चीज है, इसको हम एग्लूटिनेशन ही कहेंगे। ठीक है। साइट ऑफ हीलिंग पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स परफॉर्म द मोस्ट फंक्शन फॉर हीलिंग फिनोमिनन टू स्टार्ट। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है। बुक में दिया हुआ है कि रिपेयर को स्टार्ट करते हैं 24 घंटों के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, ये बुक की आपकी लाइन है। मैक्रोफेजिस का कुछ पता नहीं लगा। अब हम यही भी कंफ्यूजन है कि हीलिंग और रिपेयर में कुछ फर्क है कि नहीं, क्योंकि रिपेयर का तो दिया हुआ है कि फाइब्रोब्लास्ट है 24 घंटे के अंदर। हीलिंग की बहुत टेंशन है, क्योंकि या ये मैक्रोफेज कर सकते हैं बिकॉज वो 24 घंटों के अंदर वहां पहुंच जाते हैं 24 आवर्स के बाद। फाइब्रोब्लास्ट का एज सच हीलिंग की लाइन नहीं मिलती बुक से कि ये हीलिंग होती है, तो इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मैक्रोफेज लगाया है। अब मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, इन दोनों में से चूज करें और इस पे सर्च खुद भी करें। आपने अभी अभी बुक पढ़ी है तो आपको मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट में से बेस्ट जो है वो चूज करना है। ठीक है, इसको जरा अच्छे से कीजिएगा। ये एमसीक्यूज की गारंटी मैं 100% नहीं लेता, लेकिन मेरी नजर में मैक्रोफेज बेहतर है। लेकिन अगर वो कहता है कि आपको रिपेयर है, रिपेयर को स्टार्ट करने वाला वो फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये बुक की लाइन है। अब फुल टर्म फीमेल, एक फुल टर्म फीमेल है, वो जो है एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट में गई है जहां पे वो डायग्नोस्ड हुई है एब्रप्टिया प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा की अबनॉर्मेलिटी है। पोस्टपार्टम उसकी कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो गई है विद कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन हो गया है, डिस्निया हो गया है, उसको फिर साइनोसिस हो गया है और वो शॉक में चली गई है। तो इसको क्या हुआ है, इसको आप क्या देंगे? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो वो ये सेप्टिसिमिया नहीं होगा, एम्बोलिज्म है ना, साइनोसिस है, सांस नहीं आ रहा और शॉक की स्टेट में चली गई है। जो सारी सर्कुलेशन थी लंग के, जो पल्मोनरी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म था, उसकी वजह से जो है सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुई है और सब कुछ मैकेनिज्म डाउन हो गया। तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड एमनियोटिक फ्लूइड होता है। सही है। अर्थक्वेक डिजास्टर था जिसमें रूफ कोलैप्स होगी, क्रश इंजरी आई एक 40 ईयर ओल्ड मैन को। राइट लेग उसकी जो है उसमें क्रशिंग इंजरी हुई, फ्रैक्चर कोई नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसको रेस्क्यू किया गया टू द हॉस्पिटल वेयर ही कोलैप्स्ड एंड वेंट टू शॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट, इसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। देखें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नहीं हो सकता? कोई भी इसकी टांग नहीं टूटी तो वहां से नहीं। सेप्टिक शॉक हो नहीं सकता, इंफेक्शन तो नहीं है। कार्डियोजेनिक शॉक नहीं है क्योंकि दिल पे कोई चीज नहीं गिरी, ना दिल बंद हुआ है। गैस गैंग्रीन भी नहीं है, वो तो कोई बैक्टीरिया जाके कराता है। हाइपोवोलेमिक शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, टांग के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो जो हाइपोवोलेमिक शॉक इसका बेस्ट है। सही है। एक 75 साल का ओबीस बेड रिडन फीमेल है, फ्रैक्चर एंड एक्कोफीमर का, डाई सडनली, एटॉप्सी वाज कैरिड आउट, काज ऑफ डेथ के लिए हमने की थी। मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाज डिटेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ओरिजिन ऑफ दिस एम्बोलस आ रहा है। तो ओरिजिन तो डीप वेन ऑफ लेग से है ना, कि भाई टांगों से आता है, जो है हमारी काफ वेन से है, वहां से उसको डीप वेन्स ऑफ लेग कहते हैं। और वहीं से फ्रैक्चर हुआ है ना, तो वहीं से बनता है। ये आपने नेक ऑफ डीप वेन्स ऑफ लेग लगाना है, इसका वही बेस्ट ऑप्शन बनता है। इन अबव सिनेरियो विच फैक्टर ऑपरेटेड द मोस्ट। अब वो कह रहा है ऊपर वाले फैक्टर में कौन इनिशिएट कर सकता है इस लियन को, तो एंडोथेलियल इंजरी है। बाकी सारे ऑप्शन अपोज में है। ठीक है, ओपोनेंट है और यही ठीक बनता है। एक 2 साल का बच्चा है, पीडियाट्रिक वार्ड में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली के साथ, स्लो ग्रोथ के साथ, अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के साथ गया है और वो डायग्नोज हुआ है टाइप 1 ग्लाइको स्टोरेज डिजीजेस का। और ये कौन सी डिजीज है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जितनी भी एंजाइमेटिक रिलेटेड डिजीज है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, लाइसोसोमल
ऑटोसोमल स्टोरेज डिजीज है, और दूसरी जिनमें एंजाइम आता है उनकी वो हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, मोस्टली देखा गया है। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है जैसे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, और आपके पास फिब्रिलिन का डिफेक्ट है, या कोई और बीमारी है जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जिसमें कोलेजन का डिफेक्ट है किसी और चीज का, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम। तो ये एक रूल बना लें कि जब एंजाइम का आएगा तो रिसेसिव पे चले जाइएगा, स्ट्रक्चर का आएगा तो आपने डोमिनेंट पे चले जाना है। तो ये बुक के इससे एग्जांपल उठाई गई है। जीन पेनिट्रेंस डिटरमिन द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। 50% जीन पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 100 बंदे हैं और 100 बंदों के अंदर जो है म्यूटेशन तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट की, लेकिन सिर्फ 50 बंदों के अंदर डिजीज हो रही है, तो बीटा ऑप्शन ठीक है कि 50% पर्सन कैरिंग द जीन विल मैनिफेस्ट द डिसऑर्डर आ रहा है, यानी कि 50% लोगों को डिजीज होगी, 50% जीन पेनिट्रेशन का ये मतलब है कि 50% लोगों को डिजीज का हो जाना। ठीक है, ये आपकी बुक से दी गई है एग्जाम्पल। ओके, 60 ईयर ओल्ड क्रोनिक हैवी स्मोकर गेट्स, उसको एक अटैक हुआ है हिमोप्टेसिस का, क्रोनिक स्मोकर था, और जब हमने उसकी ब्रोंकोस्कोपी की, बायोप्सी की, तो हमें क्या मिला? क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्मोकिंग एसोसिएटेड बिनाइन चेंज मिला, कुछ ज्यादा नहीं, बिनाइन चेंज था। वो क्या होता है? स्केमस मेटाप्लेजिया होता है, कोलमनर थी वो चेंज होगी स्केमस में ताकि रेजिस्ट करे, ये तो बच्चों वाला है। ठीक है, उसके बाद बायोप्सी वर टेकन फ्रॉम अ ट्यूमर, सर्विक्स से ली गई बायोप्सी, और क्लिनिकली जो है सस्पेक्ट किया गया कार्सिनोमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोलॉजिकल फीचर? देखें, इसमें भी 100% मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि ये सारे ही कार्सिनोमा के फीचर्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में से बेस्ट जो मुझे लगा, बुक देखी, इधर उधर जेन दौड़ाया, अपने दोस्तों से पूछा, वो हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई था। क्यों? हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई का मतलब है क्रोमैटिन भी प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियाई भी प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो भी अल्टर है, तो इसमें 3-4 फीचर आते हैं जिसकी वजह से इसको चुना, तो यही बेस्ट लग रहा था, इस वजह से ये लगाया है। लेकिन 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन 90% श्योर हूं कि इंशाल्लाह यही होगा। आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा इस एमसीक्यूज पे। ऑन कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक 20 साल का लड़का है, उस पे हंड्रेड्स ऑफ पोलिप पाए गए। जब 100 ऑफ पोलिप पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टीपोलिपोसिस। ठीक है, और ये उसकी फैमिली में रन कर रही है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो आपने क्लोज सर्विलेंस का, वो कह रहा है आपने क्या चीज क्लोजली ऑब्जर्व करते रहना है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि कहीं डिस्प्लेजिया ना हो जाए। ये बाकी चीजें तो कोई मैटर नहीं रखती, डिस्प्लेजिया, क्योंकि अगर डिस्प्लेजिया हो गया तो कैंसर होने के चांस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात थी। एक 33 साल का औरत है, प्रेजेंट मल्टी ओपीडी में आई, उसको एक्यूट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, उसने हिस्ट्री दी ब्लडी डायरिया की, ये आपने पॉइंट नोट करें। सीटी स्कैन ऑफ लीवर कराया, उस पे आपको एब्सेस मिली लीवर की, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? एंटीमियोबा हिस्टोलिटी का। शिगेला नहीं कराता, साल्मोनेला टाइफी कट गया, एस्केरस लम्बरिकॉइड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, एंट्रोपियस वर्मुलेरिस पेरिएनल इचिंग कराता है, तो ये नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है, बहुत आसान है। द होस्ट डेट हार्बर द अडल्ट ऑफ सेक्चुअली मेच्योर पैरासाइट, उसको ऐसे होस्ट को जिसमें सेक्सुअल साइकिल चले या सेक्सुअल मेच्योर हो, उसको डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपकी बुक की है। एक 20 साल की फीमेल है, उसको मैक्युलोप्यूपुलर रैश हुआ है जो कि फेस से स्टार्ट हुआ है और ट्रंक पूरे पे फैल गया है, और शी हैड फीवर, हेडेक, बाइलेटरल पेन इन नेक 3 days अगो, जॉइंट पेन भी है, आर्थ्रेल्जिया भी है, शी इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो हम जाएंगे रुबेला पे। रोबियोला मीजल को कहते हैं, मीजल का सिनेरियो होता, रोबियोला मीजल का सिनेरियो होता, तो ये हमें देता क्या? कॉप्लीट स्पोर्ट देता, वो उसका बहुत ज्यादा है, तो ये रुबेला पे हम जाएंगे, वही बेस्ट बनता है। लाइम डिजीज नहीं बनता, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं बनता। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेबीज डाई शॉर्टली, हॉस्पिटल में मर गया, हमें ऑटोप्सी पे मिलेंगी नेगरी बॉडीज, पेट क्वेश्चन है। ठीक है, टू डिजाइन अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV द रिसर्चर प्लान टू आफ्टर सम नेटिव मोलिक्यूल, वो ऐसी चीज बनाना चाहता है या ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है उस वायरस के खिलाफ, और वो चाहता है कि HIV जो है बाइंड ना करे टी लिम्फोसाइट के साथ। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड ना करे। तो आपको पता है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट के साथ HIV बाइंड करता है किसके जरिए? GP120 के जरिए, तो ये प्रोटीन है। तो वो जो है वो विच मोलिक्यूल ऑफ फैमिली ऑफ मोलिक्यूल माइट बी टारगेटेड, तो वो GP120 प्रोटीन को टारगेट करेगा। ठीक है,
ये आपकी बुक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज आरएनए फॉर इट्स जीनोम एंड रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट। जीनोम के तौर पे भी यूज करता है, रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट रेट्रोवायरस है, आरएनए से डीएनए का बन जाना। ठीक है, तो ये इसका रेट्रोवायरसेस है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ऑफ इंटेंडिंग, एक पिलीग्रम है रिक्वेस्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, यानी कि कहीं जाना चाहता है, हज पे जाना चाहता है, वो उसने रिक्वेस्ट की इन्फ्लुएंजा की और उनको जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा की हमने लगा दी। सही हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज टू स्टिमुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखें आपको डिवीजन क्या है इम्यूनिटी की, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, एक बंदे को कोई डिजीज हो गई है और वो क्योंकि डिजीज थी खुद ब खुद हुई, तो उसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव, क्योंकि कुदरत ने दी है। अगर हम खुद वैक्सीनेशन लगा के उसको इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं तो इसको कहते हैं कौन सी इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव है। लेकिन अब पैसिव में क्या क्या आ जाएंगी, पैसिव में भी एक्टिव नेचुरल पैसिव आती है और आर्टिफिशियल पैसिव आती है। नेचुरल पैसिव में मां से अगर इम्यूनोग्लोबुलिन आ जाए, और आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर हमारे पास जो हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज ले लेते हैं जो बनी हुई होती हैं। तो ये चीजें आपको पता भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें आप इसको लगा लें, कौन सी, आर्टिफिशियल एक्टिव को लगा लें, क्योंकि हमने वैक्सीन दी है। ठीक है, और उसके बाद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है डस्ट माइट का क्रॉस लिंकिंग। अब डस्ट माइट किससे क्रॉस लिंक करेगी, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर को रिलीज करने के लिए, वो IgE है, इसके साथ क्रॉस लिंक करके मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी और उसके बाद मास्ट सेल डीग्रेनुलेट होंगे। ठीक है, उसके बाद पेंसल्ड साल्ट का है क्रोनिक अल्कोहलिक, डायग्नोस्ड हुआ है, अल्ट्रासाउंड पे फैटी लीवर मिला। देखें फैटी लीवर में टैग जो होते हैं ना, वो तो आपको वैक्यूलेटेड तो सब लिखा हुआ है, लेकिन कंटेनिंग ट्राइग्लिसराइड, उनके अंदर टैग होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन प्ले अ की रोल इन सेल इंजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्ले अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग दिस लेवल आ रहा है। तो इसका देखें, इसका जो बुक में है, ये हमने इसका ये लगाया है इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें इसमें आपकी बुक में ये, इसमें मैं 95% श्योर हूं कि यही होना चाहिए। देखें रिलीज ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है। रिलीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी होता है। लिहाजा ये दोनों ही ठीक है, तो दोनों ठीक नहीं हो सकते, समझिए मेरी बात। वो कभी भी दो ऑप्शन करेक्ट नहीं डालता। हाँ रिलीज होता है, वो भी मदद करता है, लेकिन असल ट्रिगर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाइपोक्सिया हो गया टिश्यू का। ठीक है, अब जो सोडियम और कैल्शियम का चैनल है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आया है, और ये जो कैल्शियम अंदर आया है इसने क्या कहा है, रिलीज कराया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन बनता है। आप इस पे भी रिसर्च कर लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 75-year-old हाइपरटेंसिव है, डिवेलप सडन वीकनेस ऑफ राइट साइडेड लिम्स है। इसकी सीटी स्कैन रिवील्ड ब्रेन का इंफॉक्शन हुआ है, यानी कि ब्रेन में स्कीमिया हुआ है। तो कौन सी नेक्रोसिस हो जाएगी, लिक्विफेक्टिव। तो आपको लिक्विड बनेगा, बाकी नहीं बनते। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा इज सीन इन मेजर सिस्टेमिक फंगल इंफेक्शन आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ग्रैनुलोमा बनवाते हैं, कोकिडियोडिस बनाता है। हिस्टोप्लाज्मा आपको 100% पता है, जिसने स्केची सुनी है ब्लास्टोमाइसिस को कोकिडियोसिस का भी पता है। देखें अस्परजिलस नहीं बनाता, क्रिप्टोकोकस का भी नहीं बनाता, और यहां पे एपिडर्मोफाइटोन भी नहीं बनाता, एस्परजिलस फिर आ गया, और कैंडिडा भी नहीं बनाता। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका बेस्ट है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलम डाइमोर्फ फंगस है, बेशक इज फाउंड इन सॉइल, बर्ड ड्रूपिंग पे मिलता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, स्केची ने बनाया था, ओवल बडिंग यीस्ट है, इनसाइड मैक्रोफेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एमसीक्यूज आया है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हमेशा मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है। सेप्टेट हाइफी आपको याद आना चाहिए, ये टिश्यू बायोप्सी की गई, उसमें सेप्टेट हाइफी मिले, हमने स्टेनिंग की। मोस्ट लाइकली फंगल ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेप्टेट हाइफी होते हैं, एस्परजिलस के, बाकी किसी के नहीं होते। ठीक है, और इन फंगाई आ रहा है, कैंडिडा में भी डिस्क्राइब एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, कोनिडिया को हम एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक से है। एक 26 साल का लड़का है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड फीमेल है, ऑब्स्ट्रक्टेड पेशेंट है, और फर्स्ट ट्राइमेटर ऑफ प्रेगनेंसी में फीवर हुआ है, लिम्फेडिनोपैथी हुई है। इसको समझिएगा। शी इज फाउंड टू हैव टाइटर ऑफ
यानी कि उसके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी के खिलाफ, ठीक है। उसने अपना बच्चा दे दिया, ठीक है, और बच्चे को कोई भी इंफेक्शन नहीं था। एक फीमेल जिसको टोक्सोप्लाज्मा गोंडी हुआ था, उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बना ली, उसका भी इंफेक्शन चला गया, और बच्चे को भी डिलीवरी के बाद हमें नहीं पता लगा, यानी कि कोई भी साइन नहीं था, यानी कि बच्चे को टोक्सोप्लाज्मा का इंफेक्शन क्रॉस नहीं हुआ प्लेसेंटा के जरिए, ठीक है। लेकिन बच्चे में एंटीबॉडी आ गई, और वो कौन सी आएगी? आईजीजी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे पढ़ें। द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज एक्यूट इंफेक्शन इन नियोनेट, यानी कि मां से तो इंफेक्शन क्रॉस नहीं हुआ, अब बच्चा बाहर आ गया, अब कहीं उसको इंफेक्शन होगा, तो इसको कैसे डिटेक्ट करना? इसको डिटेक्ट करना आईजीएम के जरिए। देखें, आईजीजी तो आई थी मां से, और वो बताती है कि मां में इंफेक्शन था। जब बच्चे में, क्योंकि बच्चे में जब पैदा हुआ वक्त तो कोई इन्फेक्शन नहीं था, इसका मतलब है इन्फेक्शन हुआ पैदा होने के बाद, और इन्फेक्शन भी है एक्यूट इन्फेक्शन है, तो इसमें आईजीएम प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि ये बाद में है प्रेगनेंसी के। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबेला का भी यही सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करके लगा देते हैं, उसमें भी आईजीएम आंसर होता है अगर वो एक्यूट इन्फेक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का भी आ सकता है, रूबेला का भी आ सकता है, ठीक है। व्हेन बी सेल अंडरगो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग, अब देखें, जब भी क्लास स्विच होती है ना, तो क्लास स्विचिंग में आपका कांस्टेंट पोर्शन चेंज होता है, वेरिएबल पोर्शन हमेशा सेम रहता है। वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन रिमेन सेम, बट द कांस्टेंट रीजन चेंज, ये है क्लास स्विचिंग की निशानी, यही बेस्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। और उसके बाद एक 20 साल की मेडिकल स्टूडेंट है, 20 साल का लड़का है, और उसको बी स्टिंग से एलर्जी है। ही डिस्क्राइब्स, उसको बी स्टिंग हुई, यानी कि फोर आर्म पे बी ने काट लिया, 5 मिनट के बाद उसको अर्टिकेरिया माइल्ड विजिंग होगी, तो क्या हुआ? मास्ट सेल की एक्टिवेशन हुई ना, हिस्टामीन निकला, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। एक 32 साल का टेक्नीशियन है, वर्किंग करता है इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी में, और एक्यूट एक्जिमेटेड डर्माटाइटिस हुआ है ऑन हर हैंड्स रिस्ट, और उसने क्या किए थे? ग्लव्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस आ गया। सही हो गया। द स्किन ऑफ हर हैंड वर ड्राई, क्रस्टेड, थिकन्ड, एक्जिमेटस रिएक्शन क्लियर्ड आफ्टर 2 वीक वैकेशन, 2 हफ्तों के बाद ठीक हो गया। और आफ्टर 72 आवर बैक ऑन जॉब, द एक्जिमेटस डर्माटाइटिस रिटर्न्ड, कंटिन्यू टू ग्रो वर्स आ रहा है, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज टेक्नीशियन रिकर लेटेक्स ग्लव्स, तो लेटेक्स ग्लव से टाइप 4, ये देखिए लेटेक्स ग्लव कराता है डर्माटाइटिस, और एक्जिमेटस डर्माटाइटिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसी वजह से हम इसको टाइप 4 चुनेंगे। और ये है भी 72 घंटों से रिलेटेड, तो जब 72 घंटों के बाद उसने दोबारा पहने तो उसको दोबारा रिएक्शन हो गया, तो ये 72 घंटों में जो अपेयर होती है वो होती भी टाइप 4 है, ठीक है। और जो टाइप 3 होता है उसको वीक्स चाहिए होते हैं, आपकी बुक में इसका लिखा हुआ है, लेकिन एक्जिमेटस डर्माटाइटिस टाइप 4 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और IgG1 है, इस पे भी मैंने रिसर्च की, मैं आपको इस पे भी 95% श्योर हूं कि IgG1, इसके अंदर टाइप्स होती हैं, IgG1, IgG2, IG3। IgG1 जो है ये सिंपल होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है, ये सिंपल है, यानी कि 2 गैमा, अब IgG है, G से क्या बनता है? गैमा, गैमा हैवी चेन होनी चाहिए, 2 गैमा चेन, कैपा चेन, आप अब उसने सारी ऑप्शन में कैपा चेन दी है, इसका मतलब है आपने गैमा चुननी है, यानी कि इसमें क्योंकि इसका नाम है IgG1 और G का मतलब है गैमा, गैमा हमेशा हैवी चेन होगी, तो G के अंदर, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे 2 गैमा 1, यानी कि 1 टाइप की 2 गैमा चेन है, तो ये होना चाहिए, ये होगा IG2 में, IgG2 में ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन IgG1 में ये होनी चाहिए, और इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ये वाला एमसीक्यूज, इस पे मैं 95% श्योर हूं, जो मैं एमसीक्यूज 3-1 मैंने कहे हैं 95% श्योर हूं, उन पे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जितने रिसर्च किया उसके मुताबिक यही ऑप्शन बनता है, आपकी बुक से, आपके सिलेबस से, ठीक है। सेलुलर स्वेलिंग जो है इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी है, और ये कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको कॉज करता है? वो है एटीपी की सिंथेसिस का कम हो जाना, फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेज डिस्टर्ब होते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 18 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद फीचर ग्रेजुअली डेवलपिंग लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया उसको, हमें पता लगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, डायलेशन ऑब्जर्व की गई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि एओर्टिक वाल्व की क्या है? स्टीनोसिस है। विच
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव, अब एओर्टिक वॉल्व की स्टेनोसिस में आपके पास मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आती है, क्योंकि क्या क्या, एक तो इंजरी से रिलेटेड है ना, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई, ब्लड का पैटर्न चेंज हो गया मूव करने का, वहां पे वॉल्व का डैमेज होना जरूरी हो, पॉसिबल ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद फेयर स्किन है, हाई सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट है, प्रोलोंग सन एक्सपोयर है, इन सन बर्न हुआ है, रेडनेस है, स्वेलिंग ऑफ फेस है, विच वास्कुलर फिनोमिनन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का डिलेड प्रोलोंग, ये आपकी बुक का है कि सन बर्न में डिलेइंग प्रोलोंग फेस होता है, यानी कि आप पहले तो बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, 12 घंटे के बाद रिएक्शन आया, इसको कहते हैं डिलेड प्रोलोंग्ड फेज। सही हो गया। उसके बाद अ बायोप्सी टेकन फ्रॉम साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन और थर्ड डे पे आपको मोनोसाइट मिलते हैं, ये पक्की बात है। फर्स्ट डे पे न्यूट्रोफिल मिलते हैं। रोल ऑफ कॉक्स इनहिबिटर इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेटरी, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों सप्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करते हैं, ये बाकी ठीक नहीं है, ठीक है। वो दोनों ही कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट मिलेगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है कि वहां पर क्या चीज होती है, आपको मिलता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन से प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आपको मिलते हैं, बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। यही क्रोनिक की प्रोमिनेंसी है। वन ऑफ द आउटकम एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आउटकम है रेजोल्यूशन हो जाना। रेजोल्यूशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन उसी वक्त होगी जब शॉर्ट लिव इंजरी होगी, आपकी बुक से है, आपकी बिग रोबिन मीडियम रोबिन वहां से है कि जब शॉर्ट लिव इंजरी होती है तो रेजोल्यूशन भी वह भी ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल मेडिएटर इन्फ्लेमेशन है और ये क्या कराता है, ये कैसे आपको बैक्टीरियल एक तो ये वेजोडाइलेशन कराता है, दूसरा ये है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन से आपको कैसे बचाता है, ये जनरेट करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन रेडिकल प्रोडक्शन, ये भी आपकी बुक से है, ठीक है। उसके बाद एक बंदे को स्कर्वी है, लेप्रोटमी के अंदर गया, इंसिजनल स्कार था 3 मंथ का, वेरी वीक था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ हीलिंग फिनोमिनन वाज डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट विच अफेक्टेड वाउंड स्ट्रेंथ। देखें ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसमें विटामिन सी की डेफिनेशन हो जाती है, उसमें रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो रिड्यूस सिंथेसिस है जो मैंने आपकी बुक से रिसर्च किया है, तो यही होना चाहिए कि रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नोटेड फॉर जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट विच कैन लीड टू मेजर पेंडेमिक आ रहा है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, 10 साल जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट होती है इसी में, 10 से 11 साल के बाद होती है तो पेंडेमिक आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और फिब्राइल हाइपोक्सिक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल नमूनिया हुआ, तो ये साइटोमेगैलो वायरस कराता है, आपकी बुक से है, ट्रांसप्लांट के बाद नमूनिया साइटोमेगैलो वायरस कराता है। 35 साल की ओल्ड वुमेन है, स्वेयर अटैक ऑफ डायरिया आफ्टर वेकेशन इन मरी, शी हैड मल्टीपल वाटरी डायरिया है, नो वॉमिटिंग है, नो ब्लड स्टूल है और कल्चर व्हील लैक्टोज फर्मेंटिंग है। इस ई कोलाई पे जाना, उन्होंने वहां पे जाके खराब पानी पी लिया होगा, ई कोलाई कराता है ये नहीं कराता, ये नहीं कराता, ये सारे ब्लडी कराते हैं। सूडोमोनास को छोड़ दें, विब्रियो कॉलरा वो राइस वाटर स्टूल कराता है, तो ई कोलाई बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो सूडोमोनास की तरफ जाना चाहिए, उसको नमोनिया है, फीवर है, कफिंग है, ग्रीनिश स्पूटम है और उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉड है। उसके बाद विच, तो हमें पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में सूडोमोनास नमोनिया कराता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फंगल सेल डेट रिप्रोड्यूस बडिंग इज सीन इन, देखें कैंडिडा आपको 100% श्योर है, स्पोरोट्रिकियोसिस बुक में लिया हुआ है, ये भी कराता है। कैंडिडा को आपने लाजमी याद रखना है, देखें जिनमें कैंडिडा नहीं पहले उनको गलत कर दें, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 में है, इसमें से म्यूकोर माइकोसिस नहीं करता, माइसिटोमा का आपको नहीं पता, क्रिप्टोकोकस करता है, स्पोरो, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड विद इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, इनको मैक्रोफेज सेल कहते हैं, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन बाय डर्मोटाइट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड परस्पायरेशन मॉइस्ट स्किन से होता है, ये एडहेरेंस कर जाता है वहां पे, तो डर्मेटोफॉइड जो है वो ये आपके पास मॉइस्ट स्किन के अंदर आपको पता होना चाहिए। 50 ईयर ओल्ड है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड फीमेल है, क्लिनिकली डायग्नोस्ड टू हैव मेनिंजाइटिस, उसको मेनिंजाइटिस लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन ऑन सीएसएफ इज पॉजिटिव। अब इसमें नेजेरिया मेनिंजाइटिस दिया नहीं हुआ, क्रिप्टोकोकस एक दूसरा फंगाई है और उसने आपको, ये आपका बनता भी क्रिप्टोकोकस है,
तो वही मेनिंजाइटिस कराएगा, तो वो बेस्ट ऑप्शन यहां पे होगी। ठीक है, पेशेंट विद ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी हैव ग्रेनुलोमा, और उसके बाद उसके अंदर क्या हो गया, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन गैमा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बढ़ गए, और इम्यून सेल रिस्पॉन्सिबल, देखें टीबी के अंदर टी हेल्पर 1 सेल इन्वॉल्व होता है, और ये इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरोन गैमा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा रिलीज करता है। टी हेल्पर 1 सेल, 2 ना लिख दीजिएगा, हेल्पर 1 है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इनेट रेजिस्टेंस प्रोसेस, देखें इनेट रेजिस्टेंस वो होती है जो एंटीबॉडी के जरिए नहीं होती, तो जितनी भी वैक्सीनेशन एंटीबॉडी है वो सब गलत हो जाएंगी, ये चारों गलत हो जाएंगी। टेयर केस से जो होगी, टेयर से होगी, जीआईटी की म्यूकोजा होगी, वो होगी इनेट इम्यूनिटी, तो ये 4 ले ठीक है। ठीक है, उसके बाद है हेपेटाइटिस बी के लिए कि वो लीवर कैंसर कराए, वो है इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए। देखें ये पैथोलॉजी का रिलेटेड है, ये ऐसे होता है कि हेपेटाइटिस बी उसी वक्त हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है जब वो डीएनए के सेल के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये बुक की लाइन है, ऐसे समझ लें, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेवलपिंग मैलिग्नेंसी अंडर द इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग ल्यूकीमिया, ये तो पूरा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनली कैंसर पेशेंट है, इल पेशेंट है, और एक्सट्रीम वीकनेस है, लॉस ऑफ वेट है, एनोरेक्सिया है, एनीमिया है, ऑन एग्जामिनेशन ही इज एमासिएटेड आ रहा है, सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन द स्टेट, यानी कि कैंसर के चेक्सिया कौन कराता है, साइटोकाइन, साइटोकाइन में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा कराता है, इन्फेक्शन नहीं कराता, ये नहीं कराता। हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट इसमें होता है, कराने वाला ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन इसमें बनता है। ठीक है, 40 ईयर ओल्ड क्रोनिक स्मोकर है, और वो क्या है, मून लाइक फेस हो गया, सही हो गया, पर्पल स्ट्राया आ गया, और ये कुशिंग फीचर आ गया, सही हो गया। उसने क्रोनिक कफ का बताया, रिसेंट एपिसोड ऑफ हिमोप्टेसिस बताया। अब वो कहता है कि उसको ट्यूमर है कैरिना, कैरिना ब्रोंकाई जहां डिवाइड होते हैं वहां पे एरिया होता है कैरिना, तो ये यानी कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, लंग का कैंसर है, और लंग का कैंसर एसीटीएच निकाल रहा है, और वो जाके किडनी पे एक्ट करके कोर्टिसोल बढ़ा रहा है, तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। ओके हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर इज बेस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा ऑफ द म्यूटेड आरबी जीन, देखें हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, इसका मतलब है ये एक पेरेंट से आनी लाजमी है। अगर बाप के अंदर या मां के अंदर एक भी अलील के अंदर यानी कि म्यूटेशन आ गई तो वो हो जाएगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है अल्फा। ठीक है, कि ये एक पेरेंट से आ गई तो बंदे को डिजीज हो जाएगी, तो ये आपने याद रखना है कि ये एक पेरेंट से पहला इसका बनता है, ये गलत है चार्ली, ये जो डेल्टा है ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बनता है। ठीक है, एक पेरेंट्स, क्योंकि डोमिनेंट है, सिर्फ एक अलील चाहिए होता है डिजीज कराने के लिए। ओके, उसके बाद आप आ जाएं, एक 33 साल की वुमेन है, प्रेजेंट है मेडिकल ओपीडी में, स्वेयर एक्यूट राइट अपर क्वाड्रेंट पेनर है, और उसने हिस्ट्री दी है ब्लडी डायरिया की, सीटी स्कैन ने हमारे पास एब्सेस दिया है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोबारा आ गया एंटीमियोबा हिस्टोलिटी का। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा करा दिया है, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद अगर हम इसको देखें कि 45 ईयर ओल्ड persistent डायरिया है, स्टूल एग्जामिनेशन रिवील न्यूमरस ग्रैनुलर स्फेरिकल थिन सिस्ट वॉल्ड आ रहा है, ट्राइकोम स्ट्रेन, अभी तक हमें कुछ नहीं पता लगा, यहां से पता लगा उसने कहा है ऐसा है जो डायरिया करा रहा है उसमें 4 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, तो एंटीमियोबा हिस्टोलिटी का है। ठीक है, ये बुक की लाइन है, ये वाला है, या ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद नॉन हीलिंग फुट अल्सर है, डायबिटिक पेशेंट है, और वो क्या है, स्वार्म ऑन ब्लड अगार फिशियडोर, ये दोनों पॉइंट है। स्वार्म ऑन ब्लड अगार प्रोटियस करता है, ये लगा दें। आइसोलेट फ्रॉम ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस से आपने हिमोलिटिक ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टो को वो जो है, और वो क्या है, कोआगुलेज और कैटालेज, ये सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस की खसूसियत है, तो इसी वजह से यही चुनेंगे। इनहेबिटेंट्स है स्मॉल विलेज बलोचिस्तान में, एपिडेमिक फैला है। ठीक है, और मैनी पीपल ऑफ द मोस्ट 10 से 15 साल की उम्र है, निजेरिया मेनिंजाइटिस लगाए। फर्स्ट बात एपिडेमिक है, दूसरी बात मेनिंजाइटिस है, तीसरी बात एज ग्रुप है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस नहीं कराता, बच्चों में कराता है। वेस्ट नील लीवर्स, ये बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया कह रहा हूं अपना, क्या कहते हैं उससे, मॉस्किटो से, एनसेफलाइटिस मेनिंजाइटिस। एग्लिक्टी आपको पता है बच्चों में कराता है, इकोलाई बच्चों में कराता है, तो बेस्ट ऑप्शन बनेगी निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम, देखें ये तीनों आपकी बुक में दिए हुए हैं, बीटा, चार्ली और डेल्टा, ये तो है स्पेसिफिक। आप डेल्टा और अल्फा में कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको अल्फा 100% पता है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, तो इसी को चुन लें,
ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन ये स्पेसिफिक है। ये तो नॉन स्पेसिफिक है, ये तो 100% श्योरिटी वाला लगा दें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन, विच इज इनडिस्टिंग्विशेबल माइकोबैक्टीरियम एवं इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज काजिंग डिजीज बैक्टीरिया इन एड्स पेशेंट, माइकोबैक्टीरियम एवंट। ये भी याद रखिएगा। और ऐसी डिजीज कराता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस से रिजेम्बलेंस होती है, आप उसको यानी कि आप मिक्स कर सकते हैं टीबी और इसको ना, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। माइकोबैक्टीरियम एवं इज अ मेजर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ऑन एड्स पेशेंट आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम एवं फ्रॉम एड्स पेशेंट कैन बी बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग आ रहा है। देखें ये आपकी बुक में है, ये नॉन पिगमेंटेड होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है, ये वाली बात इसकी ठीक है, ये नॉन पिगमेंटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलस कैन बी फाउंड इन स्पूटम ऑफ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस आफ्टर डाइजेशन ऑफ स्पूटम आ रहा है, सही है। आइसोलेशन ऑफ एम ट्यूबरकुलोसिस इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आ रहा है। एलजे मीडियम, आपको ये पता है कि हम कल्चर इसी में करते हैं, ओके हो गया। एस्बेस्टोस की अगर मैं बात करूं, इज वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड कार्सिनोजेन है। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द कार्सिनो विच वन, यानी कि इसके एस्बेस्टोस के कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल को कौन बढ़ा सकता है या अफेक्ट कर सकता है। स्मोकिंग आपका 10 टाइम कैंसर बढ़ाती है, एस्बेस्टोस 5 टाइम बढ़ाता है, दोनों इकट्ठे जो बंदा लेगा 50 टाइम बढ़ जाएगा, ओके। डीएनए वायरसेस आर कैपेबल ऑफ काजिंग कैंसर इन ह्यूमन, वन ऑफ द प्री रेक्विजिट टू ब्रिंग अबाउट नियोप्लास्टिक चेंज है। इंटीग्रेशन, वह भी नियोप्लास्टिक कैंसर वह भी होगा जब ये होस्ट सेल के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसने ऑन्कोलॉजिस्ट वांटेड द prognosis of his tumor आ रहा है। Which of the following parameter at this time would be the most important in deciding the survival of patient? इसको भी आपने रिसर्च करनी है। देखें इसमें बेस्ट ऑप्शन बनती है बीटा। क्यों बनती है? देखें वैसे तो देखें, आप डिवीजन सुने, सबसे जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, माइल्ड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है ग्रेडिंग, उससे बेहतर है स्टेजिंग। और स्टेजिंग में आपका नोडल मेटास्टेसिस, नोड इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और उसके बाद आपका होता है क्या चीज, मेटास्टेसिस भी होती है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टेजेस में और मेटास्टेसिस में। अब स्टेजेस में क्योंकि तीनों आ जाते हैं, नोडल इन्वॉल्वमेंट, ट्यूमर साइज और उसके बाद मेटास्टेसिस आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको लगाया है। लेकिन ईटा के भी पॉसिबिलिटी हैं, तो इस पे आपने रिसर्च करनी है। जितनी मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक हमें स्टेज ऑफ द ट्यूमर पे जाना चाहिए। मेटास्टेटिक पोटेंशियल ऑफ ट्यूमर, बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपने इस पे खुद इसको देखना है। मैंने जितना देखा है उसके मुताबिक ये बेहतर है, ठीक है, तो इसको लगाया है, ठीक है। ह्यूमन इंफेक्शन विद बीफ टेपवर्म टीनिया सेजिनेटा यूजुअली इज लेस सीरियस देन इंफेक्शन द पोक टेपवर्म टीनिया सोलियम इज बिकॉज, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है टीनिया सेजिनेटा जो है वो कम इंफेक्शियस है टीनिया सोलियम के मुकाबले में। इसका ऑप्शन जो है वो ये बेस्ट बनता है कि ये जो है लेस इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ जीआईटी ट्रैक कराता है, तो ये वाली बात हम इसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राइपेनोसोमा, अगर क्रूजी की बात की जाए तो क्रूजी आपको पता है शेगास डिजीज कराता है, और वो हार्ट और डाइजेस्टिव यानी कि मेगा कोलोन, मेगा एसोफिगस और कार्डियो मायोपैथी यानी कि डायलेटेड कार्डियोमेथड, तो अल्फा बनता है इसका, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट हैव, जो है हमारे पास सिस्ट है, ये डाई एंटमीबा फ्रेजेलिस, ये यहां पे ठीक है। और इसके अलावा आपका वो जो ट्रिकिनरिस वेजिनेलिस, उसकी भी सिस्टिक स्टेज नहीं होती। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, वो यहां नहीं लिखा हुआ, यहां पे बीटा ठीक है, और वो भी आया हुआ है हमारी बार एमसीक्यूज था, ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद वुमेन रिसेंटली रिटर्न टू द यूएसएआई, पाकिस्तान से paroxysmal अटैक थे, फीवर, चिल, स्वेटिंग के। और उसके बाद ब्लड स्मेयर देखा तो क्रीसेंट लाइक रेड ब्लड सेल में मिले तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, यही डायग्नोस्टिक पॉइंट है, सही हो गया। नेगरी बॉडीज रेबीज में मिलती हैं। हेपाटाइटिस बी का पास्ट इन्फेक्शन ऐसे पता लगेगा, यानी कि बंदे को इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गया, तो वह भी बंदा ठीक होगा जब एंटी एचबीएस यानी कि एचबीएस एंटी के खिलाफ, एचबीएस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। अगर तो एचबीएस ई एंटीबॉडीज हैं, ये ई एंटीबॉडीज हैं, और ये है एचबीएस एंटीजन, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये इन्फेक्शन को शो करेगा। और जो अगर वो कहता जो है ना इन्फेक्टिविटी कौन फैलाता है, वो होता है
हेपाटाइटिस सी एंटीजन ना, वो इन्फेक्टिविटी को शो करता है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हेपाटाइटिस सी, इट इज आरएनए वायरस। ये तो 100% ठीक है ना, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो बाकी पढ़ लें, बाकी गलत है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट रेट्रोवायरसिस, पहली बात ट्रू है, आरएनए से डीएनए की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए होना चाहिए। ठीक हो गया। आरएनए डीएनए आरएनए, ठीक हो गया, यही वाली बात, और बाकी गलत हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बाउंड्री बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी इज ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्फोलॉजिकल। तो क्या होता है, मार्क स्वेलिंग हो जाना, यानी कि जो हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होती है उसमें स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एमोर्फस डेंसिटीज, आपकी बुक की लाइन है। एक 18 साल का है, रोड साइड एक्सीडेंट में मर गया, ऑटोप्सी फाइंडिंग में उसको जो है गोल्डन ब्राउन पिगमेंट साइटोप्लाज्म में मिले, तो ये लाइपोफ्यूसिन है। इंजरी हुई, फ्री रेडिकल बने होंगे, उन्होंने हेपेटोसाइट को डैमेज किया होगा, लाइपोफ्यूसिन वेयर और टियर पिगमेंट है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर होता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बनते ही नहीं है ना, 0% बनते हैं, लाइपोफ्यूसिन यहां पे बेस्ट बनता है। ठीक हो गया। ये समझिएगा कि वो क्या है, सर्वाइकल हिली लिम्फ एरियाज, एक मिनट, नॉर्थन हिली एरिया से आया है, सर्वाइकल और हाइलर यानी लिम्फेडिनोपैथी है, और उसके बाद है नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा। ठीक है। उसके बाद डेवलप कर गया, रीनल डैमेज हो गया उसको, और कैल्सिफिकेशन होगी बहुत ज्यादा। ये है अपना कौन सी डिजीज है, सार्कोइडोसिस, उसके अंदर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमा बनते हैं, और इसके अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होती है, वो कैल्शियम जीआईटी से अब्सॉर्ब करके हाइपर कैल्सीमिया करा देता है। और मेटास्टेटिक नहीं, इसको मेटास्टेटिक, बिल्कुल मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन नहीं होगी, बल्कि कौन सी, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है ना। अभी मैंने आपको पीछे बताया था डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कब होती है, जब हार्ट वॉल्व को डैमेज हुआ हो, और इसमें मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी। 100% करेक्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद आपको पता लग गया कि गाउट का पेशेंट है और एक्यूट एक्सर्बेशन है, पेनफुल है, जॉइंट है, आपने उसको एस्पायरिन दी है। एस्पायरिन नो शक सप्रेशन ऑफ प्लेटलेट भी करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी करता है। इस पेशेंट के अंदर एस्पायरिन इस वजह से दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को वो सप्रेस करे और उसके बाद पेन को कम करे। यहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रही है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना भाई, प्लेटलेट एग्रीगेशन का क्या लेना देना है, पेन को कम कराने के लिए दे रहे हैं, तो ये अल्फा बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेडिकाइनिन जो है वो क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन आप में रिलीज होता है, फिर ये क्या होता है, डिग्रेडेड एंजाइमेटिकली, ये खुद डिग्रेड नहीं होता, एंजाइम होता है, जो काइनेसिस होते हैं वो इसको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये एक इसका एमसीक्यूज है। सही हो गया। जल्दी रिलीज होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक हो गया। एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ल्यूकोसाइट कम आउट ऑफ ब्लड वेसल और मीडिएट द प्रोसेस, देयर बेनिफिशियल फंक्शन एट द फोकल साइट आर मेनली अचीव ड्यू टू कीमोटैक्सिस आ रहा है, यानी कि वो ब्लड वेसल से तो बाहर आ गए, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे कीमोटैक्सिस के जरिए। जो जो उनको अपना निशान देता जाएगा वो उसके पीछे जाएंगे और उसको खाते जाएंगे, मारते जाएंगे, खुद मरते जाएंगे, तो कीमोटैक्सिस यहां पे बेस्ट ऑप्शन बनता है। अच्छा, एक बंदा है वो कहता है एक्सीडेंटली जो सुचर थे वो नहीं निकाले और वो अंदर यानी कि ऐसे सुचर लगा दिए जो एब्जॉर्बेबल नहीं थे। ठीक है, ये उसने लिखा है। और फिर नोड्यूल बन गया, वहां पे नोड्यूल बन गया, इसका मतलब है ग्रैनुलोमा टाइप कोई चीज बनी है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमने देखा हमें क्या मिलेगा, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल। जाइंट सेल क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, जिनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लिया होते हैं, उसकी वजह से बन गए थे। किसकी वजह से, धागे की वजह से जो अंदर रह गया था, तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, नेक्रोसिस उसने बता दिया है, और उसके बाद वो कह रहा है विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस वुड यू डाई, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, नेक्रोसिस है, रिपेयर है, ये सारी चीजें टीबी के अंदर होती हैं, तो टीबी में केशिएटिंग नेक्रोसिस होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है टीबी के अंदर रिपेयर भी होती है और नेक्रोसिस भी होता है, तो वो साथ साथ चलता रहता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन अल्फा है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है लोबार नमूनिया है, नीमोकोकल इन्फेक्शन है, और उसको क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी हुई, और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टर्ब डिफेंस मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स आ रहा है, यानी कि वहां पे एक बंदे को लोबार नमूनिया है नीमोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, और उसमें कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है। अब देखें आपके कॉम्प्लीमेंट क्या क्या कराते थे, यहां पे ऑप्सोनाइजेशन बनता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खा ही नहीं पा रहा, वो जो कॉम्प्लेक्स बनता था, तो इस वजह से इनके फंक्शन याद रखिएगा, या तो ये क्या करा देते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक करा सकते हैं, यहां पे ऑप्सोनाइजेशन दिया हुआ है, तो वही इसका बेस्ट बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें
तो हमारे पास एमिसिएटेड चाइल्ड है, वो क्या है, गेपिंग वाउंड है उसका, और इमरजेंसी में आया है और वो हील नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तो इसमें मेजर जो डिलेड हीलिंग में वो इन्फेक्शन नंबर 1 कॉज है, डायबिटीज भी नंबर 1 कॉज। डायबिटीज और इन्फेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डिले करते हैं हीलिंग को, बाकी भी करते हैं लेकिन सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। फंडामेंटल स्टेप बाय सेकेंडरी इंडेंटेशन, उसके अंदर आप लगाएंगे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। देखें ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन तो दोनों में होती है, फंडामेंटल स्टेप फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन या मायोफाइब्रोब्लास्ट का बनना और उनका कॉन्ट्रैक्शन कराना, स्कार छोटा होना, तो यही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 60 साल का है और वो आया विद कंप्लेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, और उसको फीवर था 103 का, डायस्टोलिक मर्मर था, कार्डिक वॉल रिप्लेसमेंट हुई थी, ये वाली आर्टिफिशियल कार्डिक वॉल लग गया, और उसके बाद उसको जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कैटालेस पॉजिटिव है, कोआगुलेज नेगेटिव है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मस कैची याद आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद 60 ईयर ओल्ड मैन डिवेलप्स अमोनिया, ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम स्पूटम और ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अल्फा हिमोलिटिक है, ब्लड अगार पे, ऑप्टोचिन सेंसिटिव है, विच स्ट्रक्चर काजिंग है, तो ये अच्छा, विच कॉजिटिव एजेंट प्रोवाइड अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, एक तो नमोनिया है, अल्फा हिमोलिटिक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया में कैप्सूल होता है, कैप्सूल वो इसको जो है बचाता है, प्रोटेक्शन करता है, स्केची ने भी बताया, बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। 6 ईयर ओल्ड डिवेलप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी कि पायोजिनिस था, और द कॉजिटिव इसके अंदर जो है आइडेंटिफाइड बाय सीरोटाइपिंग एम प्रोटीन के जरिए हम एजेंट को ऑफ हर कंडीशन इज आइडेंटिफाइड बाय सीरोटाइपिंग ऑफ द एम प्रोटीन करते हैं, ठीक हो गया, ये भी बुक का है, ठीक हो गया। व्हाट इज द टिपिकल मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टॉक्सिन दैट ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ऑफ गैबा ग्लाइसिन को टेटनस करता है, यानी कि डीप पेनिट्रेटिंग पंचर बाउंड की वजह से ही टेटनस होता है, कील की वजह से, जंगलूद उनकी वजह से, बाकी सारे गलत हैं, ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा कि अम्लाइकल कोड को काटते हुए जंग आलूद ब्लेड या पुराना ब्लेड इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंदर भी टेटनस होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ सकता है, ठीक हो गया, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 9 साल की एक बच्ची है, वो पीडियाट्रिक में, उनको फीवर था, 101, सोर थ्रोट था, मलेज था, डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, वाइटिश मेम्ब्रेन है, उस पे चले जाएं, किस पे, डिफ्थेरिया पे। डिफ्थेरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एरोबिक रोड होता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। टॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन सिंथेसिस तो सब में दी हुई है, सिर्फ आपने एरोबिक पहचानना है, तो ये टफ एमसीक्यूज हो सकता है, एरोबिक होता है, ठीक है, ये वाली बात याद रखें। और अगर मैं इसको देखूं, पूरा सिनेरियो आप पढ़ते हैं, रीनल कोलिक है, रीनल स्टोन है, एंड पे वो कहते हैं स्ट्रू वाइट है। स्ट्रू वाइट किसमें होती है, स्टैंग होर कल्कुलाई, स्ट्रू वाइट फॉर्मेशन, इनको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं स्टोन, तो ये प्रोटियस मिराबिलिस कराता है, ठीक हो गया। आफ्टर ईटिंग अ लंच ऑफ लेफ्ट ओवर आ रहा है, रीवॉर्म्ड चाइनीज वेजिटेबल राइस, तो बैसिलस, जिसमें रीहीटेड राइस आप खाते हैं उसमें बैसिलस सीरस होता है। ये पेट क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। अब देखें, इजिप्ट से आया था बंदा, ब्लड यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब है हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ, यूरिन में आ रहा है, ब्लैडर का मसला है, ठीक हो गया। तो इसका बता दिया, एग आ रहे हैं, टर्मिनल स्पाइन, और क्या चाहिए, शिस्टोसोमा हीमाटोबियम, जैपोनिकम नहीं होगा, इनकी तो लेटरल स्पाइन होती है दोनों की, तो हीमोटोबियम बेस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि एक है 10 साल की लड़की है, उसको प्रोलैप्स ट्रैक्टम, पहला साइन। दूसरा आ गया, उसके बाद स्टूल में बैरल शेप्ड और बाइपोलर प्लग्स, ये ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरी, तीनों ये फीचर दिए हुए थे उसी के, बेस्ट यही ऑप्शन है, ठीक हो गया। फिशरमैन है, कॉस्ट है, और वो क्या करा रहा है, क्रोनिक डायरिया फटीग है, और मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा कराता है आप बता दें, डाइफेलोबोथ्रीम लाटम, वही कराता है ना पैरासाइट में से, तो ये आपका बेस्ट हो गया। विच इज द स्ट्रक्चर दैट इट फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बट नॉन आउटर मेम्ब्रेन आ रहा है, ये बाकी सारे देखें, कैप्सूल, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, एंडोस्पोर अंदर होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक हो गया। एबिलिटी ऑफ सेल टू बाइंड, पहले डीएनए और फिर डीएनए को इंपोर्ट कर देना, डीएनए को सेल मेम्ब्रेन पे लेके आना, 2 सेल का जुड़ना और फिर क्रॉस कर देना डीएनए का, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। आपको यहां पे ट्रांसडक्शन की भी और ये डेफिनेशंस आनी चाहिए, आपके एससीक्यू में भी आ सकती हैं, ठीक हो गया। इसको देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ग्रोइंग कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वुड हार्ट द ग्रोथ बट इट रिमूव्ड
तो ग्रोथ, तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। डाला, रुक गई और ना कोई मरा ना कुछ हुआ, तो ये बेस्ट है बैक्टीरियोस्टेट। अच्छा, ऑफ द फॉलोइंग विरुलेंस फैक्टर विच इज द वन इज द मोस्ट लाइकली टू कॉज फीवर हाइपोटेंशन आ रहा है, तो ये आपको पता है लाइपोपोलीसेक्राइड, जो कि आपके पास ग्राम नेगेटिव में होता है, वो कराता है, और इसको एक्सोटोक्सिन है ये, ठीक है। और उसके बाद 3 ईयर ओल्ड एक्सोटोक्सिन एंडोटोक्सिन का डिफरेंस भी देखना है, ठीक हो गया। 3 ईयर ओल्ड बाय डेवलप्स वेयर हनी क्रस्टेड लियन आ रहा है, और ये हनी क्रस्टेड लियन आपको, ये आपकी बुक की लाइन है, ये जो इसने बिहाइंड एयर फेस है ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी कराता है, लेकिन बुक में इस हनी क्रस्टेड लियन लिखा हुआ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में, सही हो गया। द सिंपलेस्ट टेस्ट फॉर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू डिटरमिन द जीनस ऑफ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप कैटालेस टेस्ट करो। अगर कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव होगा तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा, अगर नेगेटिव होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होगा, तो ये वाला टेस्ट है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक हो गया। 30 ईयर ओल्ड मैन डिवेलप पेल्विक एब्सेस है, रप्चर्ड अपेंडिक्स, पहले अपेंडिक्स रप्चर हुई और फिर उसके बाद पेल्विक एब्सेस बन गई। याद रखना, जो आपकी नाफ के नीचे के इंफेक्शन है वो अगर पस वाले होंगे तो वो आपके पास बैक्टीरियोइड्स कराएंगे, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई कराते हैं। ये एब्सेसिस बनाने में नीचे, नाफ से नीचे बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, और इसका यही बनता है बेस्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि एक बंदे को चांसर है यानी कि सिफिलिस है वेजाइना पे, फीमेल को, और उसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की, वहां पे आपको चांसर स्पाइरल यानी कि वो ट्रिपोनिमा पैलेडम मिल गया। अब आप कौन सा कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस के लिए? ग्राम स्टेन नहीं, पीसीआर नहीं, ये सारे तो वेस्टर्न ब्लॉट नहीं, वेस्टर्न ब्लॉट एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये इसके नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। स्पेसिफिक टेस्ट क्योंकि हमने करना है, डायग्नोसिस करना है, तो वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक 19 साल का मेडिकल स्टूडेंट है और वो रूममेट है, पेटिकियर रैश है, नक्कर रिजिडिटी, ये लो, नेक ऐसे ही नहीं झुकती उसकी, इसका मतलब है उसको क्या है, मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस कौन कराएगा? नेजेरिया मेनिंजाइटिस। अब नेजेरिया मेनिंजाइटिस होता क्या है? ग्राम नेगेटिव होता है, कोकाई होता है, कैप्सुलेटिव होता है और फर्मेंट माल्टोज करता है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। स्केची किंग को पता होगा, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया? ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया होता है, ठीक हो गया। ये इसका एटा ऑप्शन बनेगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और क्लेप्शिला, लेकिन आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में, तो नमोनिया कराने वाला सूडोमोनास एरेंजियोसिया, और अगर आपको कहा जाए वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, तो फिर आपने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की तरफ जाना है, ठीक है। ये वेंटिलेटर भी देख लीजिएगा, बुक की लाइन है, ओके हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई भी लगता है कि ये एमसीक्यूज गलत है या आपको बेटर ऑप्शन मालूम है, उसको कमेंट में कीजिए, और गलतियों को आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख सकते हैं ताकि आपके कोई भी एमसीक्यूज गलत ना हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।